Assalamualaikum my YouTube friends and family. I hope you are well and good. It's me आयशा खान. तो कैसे हैं आप सब? और इस बारे में आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ इस सवाल का जो बार बार पूछे जाते हैं कि हम अपनी स्किन को कैसे ग्लो रखें. इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ. जब स्किन की बात हो तो हम इसे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल. इंटरनल एक्सटर्नल के आप क्या चीज़ इनटेक कर रहे हैं, आप क्या चीज़ फेस पे लगाते हैं और आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, कि क्या आप एप्लीकेशन अपनी स्किन पर लगाते हैं टू मेक इट सॉफ्ट, टू मेक इट ग्लो, टू मेक इट सॉफ्ट एंड ड्राई. सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनल. वो चीज़ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद है. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. ड्रिंक लॉस ऑफ वाटर एवरी डे, एटलीस्ट 8 गिलास ऑफ वाटर इन आ डे. एक दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. आप क्या खाते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अवॉइड शुगरी फूड, ऑयली फूड. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली फूड को स्किप कर दें. वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं और ड्रिंक जूस ऑफ इंटेक, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक जूसेस का इंटेक करें. एक माल्टा खाएं. जब फ्रूट खाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च, शुगर भी आपको मिल जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होता है काफ़ी हद तक. अच्छी चीज़ें आपकी बॉडी को फिट बनाती हैं, जो कि आपकी बॉडी को नेसेसरी होती हैं. मेंटेन स्लीप साइकिल्स. अपनी इतनी बिजी ज़िंदगी होती है हमारी कि हम अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते. हम किस टाइम पर सोते हैं, किस टाइम पर उठते हैं, टू मेक श्योर एटलीस्ट आपको 7 घंटे की नींद अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए. अब ज़िंदगी में स्ट्रेस भी बहुत है, वो भी चीज़ चेहरे पर दिखना शुरू हो जाती है. तो इसके लिए आप रिलैक्सेशन कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो. जैसे कि जब आप सोते जाते हो तो सोने से पहले बेड पर आप जब जाते हैं तो आई थिंक ऑफ all good things. Try to be your relax and body. Try to relax your muscles. आप ऐसे सोचें कि अपने आप से बात करें. जैसे सुबह उठ के आपने जो गोल अचीव करने हैं, जो गोल जिनको आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, वो उस चीज़ के बारे में सोचें. आप ये सोचते हैं कि सुबह उठूंगी तो और ज़्यादा मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा और अपने फैसले में जल्दी लूँगी. I am going to be so good. I am going to be so relaxed and strong. जब खुद से बातें करते हैं और इस तरह से नींद भी जल्दी आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. ट्राई करें ज़रूर. एक्सपीरियंस की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी फुल, जबकि ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाती है, वो बढ़ता है. इससे आपके फेस तक भी जाता है. सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू. एक ग्लो स्किन के लिए बहुत अच्छा है कि बॉडी की सर्कुलेशन सही हो. तो ये सबसे होती है उन चीज़ों से, जब एक्सटर्नल चीज़ें जैसे कि आप स्किन को क्या लगाते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें 2-4 चीज़ें बहुत ही अहम हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. जो आप रात को सोने के लिए जब जाते हैं तो अपने फेस पर बिल्कुल भी मेकअप मत रखिएगा. जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, कहीं से भी आते हैं और मेकअप वगैरह किया हुआ होता है, तो आप मेकअप का रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. इसको रिमूव करके ही सोएं. एवरी नाइट हैव टू वॉश ऑल द मेकअप योर फेस. वो इसलिए ज़रूरी है कि दिन भर में जो डस्ट आपकी स्किन के ऊपर रह जाती है उसके साथ आपका मेकअप भी एडजस्ट हो जाता है. सो आपने जैसे ही आप नाइट को सो रहे हैं तो मेकअप को ज़रूर रिमूव करें, क्योंकि उसके अंदर ग्रीम एंड डस्ट के पार्टिकल्स स्किन की लेयर के ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं और वो मेकअप के साथ ब्लेंड हो जाते हैं सब, जिसकी वजह से डायग्नोस डेंजरस किस्म के पोर्स और क्लोज कर देता है. तो इससे ये अवॉइड करें और यू शुड वॉश योर फेस प्रॉपरली. इसलिए आजकल बहुत बेस्ट सोप्स हैं ड्राई स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए, अलग अलग हैं. कैन यू चूज़ बेस्ट वन ऑफ दिस दोज जो आपकी स्किन को
बेस्ट रखे। कोशिश कीजिए कि सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला ना हो, वेरी सॉफ्ट हो, नाइस सॉफ्ट हो। देन आप टोनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर इज़ द बेस्ट रोज़ वाटर आप अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स मौजूद नहीं होते। वेरी गुड टोनर फॉर योर स्किन। फेस को वॉश किए, इसके बाद एक कॉटन लेकर आपने स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद आपने उसकी अच्छे से स्किन के ऊपर रब करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद आपने अवॉइड कर देना है। देन टोनर में सबसे मेन बात, अल्कोहल मौजूद ना हो। इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर स्किन। रोज़ वाटर इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसलिए मैं रोज़ वाटर को आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि उसमें कोई ऐसे केमिकल्स, अल्कोहल वगैरह मौजूद नहीं होते हैं। दिस इज़ द क्लियर वाइट कलर का होता है, तो उसमें ऐसे पार्टिकल्स मौजूद नहीं हैं। तो आप रोज़ वाटर का यूज़ करें अपनी स्किन के लिए, फेस पर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। एंड देन अगर आपने कॉटन लिया, उसका इंटेक करके उससे अपने हाथ फेस से साफ़ कर सकते हैं। बाकी बाज़ार में बहुत सारे ऐसे टोनर्स हैं, वो अपनी स्किन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। स्किन के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो विटामिन सी है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे फेस डल होना शुरू हो जाता है और अपनी स्किन को आप ग्लो करना चाहते हैं, तो आप विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। जो स्किन पर ऑयल थोड़ा सा रह जाता है, उस ऑयल स्किन को भी निकाल देता है। सो यू कैन वांट टू दैट, अगर आपकी स्किन ऑयली हो, आप रोज़ वाटर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बेस्ट एवर मीन्स क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है? क्लींसर मॉइस्चराइज़र ज़्यादा पोर्स नहीं देता। फुल सॉफ्ट मसाज टेक्निक होना ये ज़रूरी है कि अगर आप फेस के ऊपर तेज़ी से फोकस कर रहे होते हैं जल्दी से, तो हमने सॉफ्ट तरीके से करना है, एट द राउंड टाइप का। उसके बाद आपने, जैसे हम फेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो अपने नेक एंड हैंड्स को भूल जाते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। देन जो सा भी आप मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, देन आपने नेक को भी करना है एंड देन हैंड्स का भी आपने एहतियात रखनी है, हैंड्स के ऊपर भी आपने लगाना है। तो वो मिक्सचर आप नेक में भी और हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नाइट के बाद आपने सो जाना है ये सब कुछ अप्लाई करने के बाद। देन सुबह उठ के आपने फेस पर विटामिन सी जो आपने वॉश कर देना। उठ के एक चीज़, जब मैं विटामिन सी यूज़ करती हूँ तो इम्पॉर्टेंट ये है, उसमें SPF नाइगोसिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। SPF मीन्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मतलब सन में जो रेजिस हैं, जो UV रेजिस होती हैं, इसलिए आपको प्रोटेक्शन मिलता है। जो हायर SPF जो कि रूटीन है, जैसे कि वॉश, टोनर, विटामिन सी नहीं लगाना सुबह के टाइम। देन विटामिन सी आपने नाइट में यूज़ करना है। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है सुबह, ये आपकी रूटीन होनी चाहिए। SPF इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे जो भी फेस लाइंस, जो लेयर फेस के ऊपर पड़ रही होती है शॉन्ग की सन, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। जो इफेक्ट होता है उसकी प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को, तो बहुत ज़्यादा नुकसान से हमारी स्किन बच जाती है। सो जस्ट स्किन योर प्रोटेक्ट। न्यू में सुबह और रात में रूटीन बना देनी है कि क्या करना है और कैसे करना है। आई थिंक इट इज़ हेल्प यू, क्योंकि सिर्फ हर स्किन का एक जैसी नहीं होती और हर स्किन पर हर चीज़ सूट नहीं करती। शायद आपको जो सूट करता है वो मुझे सूट ना करे, और जो मुझे सूट करता है वो शायद आपको सूट ना करे। तो अपने रिस्क के अंदर की तरफ आपने जब भी कोई चीज़ दें तो अपने रिस्क के अंदर की तरफ उस चीज़ को चेक करना है, आपने लगाना है, यहाँ पर जाके चेक करना है। एंड देन नेक की इस साइड पे आपने वो भी लगाकर चेक करना है। देन अगर वो इरिटेशन या कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, तब तक
आप वो यूज़ करती रहें। तो उसके बाद आपने फेस पर अप्लाई करना है, फ़ौरन डायरेक्ट आपने लेकर नहीं आना है एंड देन फेस पे यूज़ नहीं करना। आप पहले यहाँ पर यूज़ करें एंड देन यहाँ पर यूज़ करके चेक करें कि वो आपको रिएक्शन तो नहीं दे रहा, उसके बाद ही आपने फेस पर अप्लाई करना, वरना पता लगे कि आपके फुल फेस पर एलर्जी शुरू हो गई हो और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बन सकता है। ये सबसे नेचुरल स्किन के लिए है, जिसमें स्किन को सिर्फ ट्रबल्स ही नहीं और उनको इन्हेंस करने के लिए होता है। और अगर आपकी स्किन का ये प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप रोज़ वाटर ये चीज़ें इनटेक कर सकते हैं, वरना आपकी स्किन पे कोई ट्रबल्स हैं तो आप अपने डॉक्टर, स्किन डॉक्टर से ही पूछकर चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको जो स्किन मास्क बता रही हूँ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी स्किन की डस्ट है वो निकाल कर बाहर फेंकेगा। आपने क्या करना है, 1 हनी लेना है, 1 टेबलस्पून हनी, 2 टेबलस्पून आपने लेना है ओट्स पाउडर, 1 टेबलस्पून आपने लेना है रोज़ वाटर या मिल्क। मिक्स वेल अपने फेस पर लगाएं 15 to 30 मिनट्स तक। उसके बाद वार्म वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर देना है। उसके बाद आपने टायर इन्फ्लेमेटरी हनी में ओट्स में जो कि सूजन वाले फेस होते हैं उसको कम करता है और इससे स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 मास्क पे आते हैं। अब जो मास्क नंबर 2 वो है ड्राई स्किन वालों के लिए। आपने 1 टीस्पून लेना है मिल्क, 1 टीस्पून आपने लेना है हनी, 1 टीस्पून आपने लेना है एलोवेरा जेल, 2 ड्रॉप लेने हैं आपने एसेंशियल ऑयल। मिक्स वेल फेस पर अप्लाई करें, 10 मिनट तक आपने लगा के रखना है एंड वार्म वाटर के साथ आपने उस फेस को वॉश कर देना है। ये सब ड्राई स्किन के लिए है। अगर स्किन डल लग रही है तो आपको नहीं लगता कि आप क्या करें, ब्यूटी पार्लर जाने का टाइम नहीं है, देन आपने क्या करना है, कुकम्बर लेना है। कुकम्बर के आपने स्लाइस करने हैं राउंड शेप में। उसके बाद आपने थोड़ा सा मिल्क लेना है, मिल्क के अंदर उस कुकम्बर को डिप करके फ्रीज कर देना है थोड़ी 10 to 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने निकालना है एंड देन फेस के ऊपर जहाँ आपको चाहिए वहाँ पर आपने लगाना है। उसके बाद 15 to 30 मिनट तक लगा कर आपने वो साफ़ कर देना है। स्किन डल जो हो रही होगी आपको ग्लो होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी आप उठकर फ्रेश हुए हैं। देन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कीप सपोर्टिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड थम्स अप। तब तक नेक्स्ट वीडियो के